जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय सर पर तेरे मुकुट ही माया, सर पर तेरे मुकुट ही माया, सर पर तेरे मुकुट ही माया। गले में गंगा यमुना माला, गले में गंगा यमुना माला। सोने की लंका चरणों में, सोने की लंका चरणों में। तू ही जगत माता, तू ही जन्मदाता। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। राम कृष्ण उपजाए तूने, राम कृष्ण उपजाए तूने, राम कृष्ण उपजाए तूने, राम कृष्ण उपजाए तूने। नेता गांधी जाए तूने, नेता गांधी जाए तूने, नेता गांधी जाए तूने, नेता गांधी जाए तूने। धर्मी दानी
Taruh, taruh. Body. बहुत रहेगा। जाएगा। कल्याण हो राजन। आओ राम और लक्ष्मण, राजन को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो।
महात्मन प्रणाम। महाराज, अब राजकुमारी सीता जी को भी दरबार में बुला लेना चाहिए। जानी सुअवसर से तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। मंत्री जी, हमारा ऐलान सबको सुना दीजिए। कैसी आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश के हैं भूत, दर दर के सबरूप, आज यहाँ पे पधारे हैं योद्धा बलकारी, वीर पुरुष दूसदारी, आज करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। राजसभा में पधारे हो शूरवीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय आ गया है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। ये धनुष महाराज जी को श्री महादेव जी से वरदान में मिला था। एक दिन महाराज जी ने इसे अपने स्थान से हिला हुआ पाया, पूछा
मालूम हुआ कि राजकुमारी सीता जी ने इसे साधारण दूत समझकर इससे खेलने लगी। तभी महाराज जी ने यह प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठाकर इसका चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता जी को वर माला पहनाएगा। मोदी पुरानी धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है, चाहूं तो एक हाथ है, तोड़ दूं इसे। किस बात पर उठाया, सर पर अपमान है। अरे बाप रे, यह धनुष नहीं, किधर पुराने घर का शतीर है। महाराज ये थे महाराज टिड्डा जी टिटीक मजरी से। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम, मेरा बात साथ का करतब है या मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल है काम, बता दिया मुझे, लकड़ी का है या किसी और हाथ का। वास्तव में ये कमान है नहीं। महाराज ये थे महाराज किरला जी श्यामपुरे से। बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे और सिर झुकाए, अजमायत खत्म हुई। अब देखते ही चढ़ता है चिल्ला कमान का। लो देख लो, सबकी हिमाकत खत्म हुई।
इसे उठाना मेरे बस का बात नहीं। बस बस बैठ जाओ। कर दिया मैदान फरबहद। शक्ति नहीं शरीर में और शराब फरबहद। लगाया हाथ जो मैंने और मिट्टी कट नहीं है इसकी। यदि कह दो तो एक पल में उड़ा दूं धज्जियां इसकी। धनुष नहीं, ये तो कमर तोड़ने का आसमान है। महाराज ये थे महाराज कांचा जी नेपाल से।
मैं कौन? लंकेश। अगर छोकरे हाथ काम को तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को? मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याले काम को। देखो नजर कलर से तो दरिया को चल जाए, सूरज भी चढ़े जाए जब नजर मेरी फिर जाए। दिन कल की तरह कौन सा फर्क तोड़ के रख दूं, यह तो क्या ऐसे हजारों लाखों करोड़ों धनुष तोड़ के रख दूं, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और महेश हूं। लोग मुझे पूछते हैं क्योंकि मैं लंकेश हूं। अरे यह तो मेरे पूज्य शिव जी महाराज का धनुष है। इसका चिल्ला चढ़ाना तो अलग, निरादर से छूना भी महापाप है। इसका चिल्ला चढ़ाने का तो ख्याल भी मैं अपने मन में नहीं ला सकता। यह राजा जनक की गहरी चाल है। मेरे पूज्य शिव के धनुष का चिल्ला चढ़ाना ही सीता के विवाह का प्रतिबंध बनाया है। लेकिन अब चलता हूं, राजा जनक और सीता से इस बात का बदला अवश्य लिया जाएगा। महाराज, सभी राजकुमार अपना अपना जोर आजमा चुके हैं, मगर इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। मंत्री जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अफसोस, अब इस दुनिया में मुझे अब कोई बहादुर नजर नहीं आता। अगर मुझे यह पहले से मालूम होता तो मैं स्वयंवर कभी न रचाता। क्या क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया है? कोई योद्धा नहीं रहे, कोई धर्मात्मा नहीं रहे। मेरी लाज तो अब परमात्मा ही बना सकता है। मेरी बेटी उम्र भर कुंवारी रहेगी। कुछ तो हाथ से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से अदब करना है कि सभी को तैयार बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबान पे भिलाना मुनासिब नहीं। कल यह फैसला घर में ही बैठकर ऐसी शेखी जिताना मुनासिब नहीं। यूं बुला करके घर में किसी शख्स को
अदक उनकी करना मुनासिब नहीं। बंद रखो जुबान, अब जरा बोलो, इस कदर गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। मैं बहुत देता नदिया भी खून की, जरा मुझको सताना मुनासिब नहीं। पर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। चीज क्या है ये पौधा पुराना धनुष, इस कदर तंत्रना मुनासिब नहीं। दौड़ू जब तक न मेरे धनुष मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धैर्य से काम लो और गुस्से को त्याग दो। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। नहीं गुरुजी, तब बिना विचारे कहते हो यह वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को और जिया पास करते हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी में, सबको अब मारूफ कर डाला केवल इनकी नादानी पे। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत हो जाओ। राजा जनक ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हारे मान को ठेस पहुंचे। गुरुदेव, जिस समय में रघुवंश का एक ही बच्चा होगा, वहां ऐसी अनुचित वचन हरगिज सहन नहीं करेगा। रघुवंशी वीर के होता हुए अनुचित वायु क्या जा रही है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी तीरों से खाली है। धनुष, कौरथा धनुष, कुछ भी नहीं है तीर के आगे। उड़ा दो पर्वतों को जो है इस तीर के आगे। शांत हो जाओ बेटा, वीरों को गुस्सा शोभा नहीं देता। नहीं गुरुदेव, आप शांति के बदले केवल हाँ कह दीजिए। यह त्रिकलटी वीर है, बाकी जहां में फिर भला ही क्या है। इस बोली कमान में आता है नजर धनुष, क्योंकि आसमान में ले आओ सभी तोड़ दूं एक ही आग में। चढ़ने का हुक्म हो, क्योंकि मेरी अस्तीन को एक गेंद की तरह उलट पलट कर दूं आसमान और जमीन को। खून की गर्मी है इसमें, नहीं है इसमें इसका कसूर। उम्र का है तकाजा और है सन का कसूर। उम्र का है तकाजा, यह है सन का कसूर। परंतु मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, एक मूली की तरह इसको नड़कर तोड़ दूं, तो धनुष का बांधा मैं आज ही छोड़ दूं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊंगा, तो इस धनुष की क्या विधान पूरा ब्रह्मांड उठाऊंगा। जल को फल, फल को जल कर दूं, ले आओ तो सितारों को सूर्य की तरह पीस कर दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष पुराना खिसा पिटा तेरता था किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले मारूं, इतना तो बल उंगली में है। बेटा, तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, परंतु श्री रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायल और बुज़दिल कहने की भला किसकी मजाल है। आओ, हाँ, बैठ जाओ। हे रघुकुलमणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो, हाथ जोड़ विनती करूं,
चरण निभाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन कह डाले जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आगे में, तो कौन खड़ा कह सकता है यह वचन कुटिला दुनिया में। हे नाथ हूँ सेवक चरणों का, कहने को यूसुफ चाहता हूँ, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, मैं सौगंध आपकी खाता हूँ। ब्रह्मांड भालू समय सौभाग्य मुझको पाता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है। फिर रखा क्या है ये स्वामी इस पौधे धनुष पुराने में, दिन कैद की तरह मैं तोड़ूंगा पर्वतों को एक इशारे में। भ्राता जी, राजा जनक ने बहुत अनुचित बात कही है जो मुझसे सही नहीं गई। तो डालू इस तरह में जिससे चुनत भयभीत है। वीर मंडल बोल दे लक्ष्मण तेरी जीत है। ठीक है लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए। आओ गुस्से को त्यागो और बैठ जाओ। हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। ऐ राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप उठाना है। अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको ये बात बनाना है। तुम सूर्यवंश के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे हो, भूमंडल में रघुकुल दीपक, अब तुमको ही तो चमकाना है। हुक्म गुरु जी आपका, सर माथे मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला हूँ करने काज। हे प्रभु जी आज सभा में रखियो मेरी लाज। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिपार। तेरा ही बल है मुझे, हे प्रभु दीन दयाल। पहले ही याद मन ही मन
भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्ग चले चिकर ही दिग्गज डोल मही अहि गोल दूरम कल मले सुर असुर मुनि नर कान दीन सकल बिकल विचारहि को दंड खंड तुलसी बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। है ये क्या, ये कैसी आवाज? सारा ब्राह्मण एकदम रुक सा क्यों गया? कौन उठा दी मारा तो बढ़ गए पृथ्वी में बल रुक गए हिलते समुद्र हो गए चंचल हो गए वृक्ष हो गए गूंज उठे जंगल पर काफी नहीं और शौर्य वाला के पहाड़ चक्की में ढील गई हो गया मुख पर पसीना और अदुर्मन हुआ यह कारवान समुद्र का भंजन हुआ। अच्छा तो जगह देता हूँ कि इसका क्या करना है, क्या करना है। राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने आई घड़ी मिलन आई घड़ी मिलन सीता मन ही मन मुस्काई शिव शंकर ने क्या सुंदर मिलाया जोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। राम जी राजा सीता रानी राम जी राजा सीता रानी जन्म जन्म की प्रीत पुरानी जन्म जन्म की प्रीत पुरानी शिव का धनुष था एक बहाना दोनों का था मिलन कराना सिया स्वयंवर राम जीता राम के मन पे बसी सीता मधुर मिलन की अभिलाषा में एक पल एक युग सा बीता सीता के मन का दुख समझा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने।
सारे अपनी अपनी जगह ते बैठ जाओ। अगे बहुत वधिया वधिया सीन है, प्लीज सारे अपनी अपनी जगह ते बैठने की बात है। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश निभाऊं चरण में विनय करूं हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काम, स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुमसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें निभाओ शीश, सुखदाता संकट हरन लो इनका आशीष। राम लखन दोनों जियो सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्जवल सदा जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। बहुजनक, आज नगर के गली ऊंचे महल अटारी क्यों सवारे हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में क्यों बधारे हैं? महाराज,
मैंने सीता का स्वयंवर रचाया था और इसीलिए सबको न्योता देकर यहाँ बुलाया था। है? मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? जरा उसे मेरे सामने ला, वरना सबको मार डालूंगा और एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। शायद तुम परशुराम का भूल गए, इसलिए इतना भूल गए। क्या दिखाई इस कदर न्याय टूटा चाक क्यों? मेरे घुटनों पर खंडित सबूत चाक क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरे दरबार में, अन्यथा छोड़ूंगा नहीं ये राज्य में सागर में। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए, मुझसे ही यह अपराध हुआ है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला और मेरा दास कदापि नहीं, कदापि नहीं। जब तू ही अगवा बंदा है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, तो यह कहावत आती है कि तिरगा है चोर की दाढ़ी में। सुख का स्वभाव कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है। अधिक मधुर जो होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को देखो कोलू में तेल आ जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले वह बोले इसलिए अपराधी ठहराया। अच्छा अपराधी हमी सही, हमें चार दिन चला है। जो कुछ करना कर लिया, शिव धनुष हमें रखता है। मेरे मुंह में वक्तान नहीं कि तुलसी से खमिया गए। डरता हुआ आपकी अग्नि से कहीं और उतारा न खा जाए। मान का वारी है, उतना है अभिमान का। जिसने तोड़ा शिव धनुष शत्रु है मेरी जान का। हाजी मेहमान क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और जनाबा मेरा से बाहर निकल रहे हो? ये कमान तो बिल्कुल गली खड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। ओ गुस्ताख, क्यों चिड़चिड़ करता है? क्या तू मेरे गुस्से को नहीं जानता? क्यों मेरे परसे का ग्लास होना चाहता है? मां चमराज का बंदा मेरे परसे की धारा है। इसी परसे से मैंने शास्त्र बाहु को छोड़ा है। फिर भी मैं तुझे बच्चा जानकर तुझ पे तरस खाता हूँ और तुझ पर परचा नहीं चलाता। कुराने अदालत प्राप्त देते हैं, बड़े योद्धा, बड़े कुर्बान और बलिदान देते हैं। जो मरने से नहीं डरते कई सरकार देते हैं। भले धमकेगा हमको क्या असर होगा? करेगा नहीं परसों से जिसको मरने का डर होगा। जितना मैं सीधा चला उतना ये पैदा हो गया। जिस कदर नरमी बड़ी दुगना पुगेरा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में। महाराज, यूं बच्चे से नहाकर लड़ाई करो। ब्राह्मण हो, कुछ तो सुनवाई करो। यह बच्चा नहीं जहर की पैर है। समझ रखा इसने
परशुराम का खेल है। क्या निकल पड़ा हो इस गलत तरह से? मैं खून बाकी हूँ तुम्हारी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा ऐसे करता है मेरा रूबरू। तो लक्ष्मण भी तो तमाशा नहीं, क्या लगा मुझे क्या बता नहीं। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना इसकी मैं बड़ी दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई नहीं दूंगा। जरा ठहर, तुझको बताता हूं मैं, मुझे सरकशी का सिखाता हूं मैं। ये कीजिए सी बंदी दिखा किसी और को, ये सीधा बंदे चखा किसी और को। शरारत तेरी साफ बतला रही है कि तेरी मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। महाराज, वह तो बच्चा है, आप भी झगड़ा बंद कीजिए। तुम दोनों मेरी ताकत को नहीं जानते। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, माता का नहीं जाता है, वो हाथ शुरू ऋण के कारण फिर एक बार खुद जाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने पैसे की धारा से इसको बलिदान करूंगा मैं। और साथ दिखला कर बार बार क्या हमें डराने आया? क्या काल आपका वाहन है? क्या उसको साथ में रहे हो? वह रात तुम्हें मुबारक हो जिसने चरण करना ऊंचा था, बलिहारी में हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। पांच जनों को सब कर्जा मैं भुगता दूंगा। तू लाल लाल करना तनु, बस आग में फूंक लगाता है, अग्नि में घी की धाकर चलते तो और चलाता है। लानत है उस परसे पर जो अपने तुझ पे वार करे, धिक्कार है मेरे गुस्से पर और जो तुझ पे वार करे। महाराज, आप ही धीरज धरिए, लक्ष्मण तो नादान है। लक्ष्मण, अब तुम भी इन्हें मत सताओ। जरा उसको भी तो समझाओ, मुझको ही मत मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से इस दुष्ट को दूर करो। आंखों से आंखें करती हो तो आंखें दूर चले जाओ, छाती अपने खाती हो तो उस पर हाथ मरा जाओ। पहले बिना बुरा आंखें आप बिना काल चाह सकते हो। अनुराग यदि खंडा में हो तो इसको सब लगा सकते हो। संताप यदि टूटने का हो तो इनको क्या छुड़वा देना। यदि छेड़छाड़ी भाती हो तो उसे टकरा लेना। बच्चे का कोई दोष नहीं, ये बालक मरने तो आतुर है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चा बच्चा क्यों भी है। बस बस, और मुझसे रहा नहीं जाता। अपमान मैंने इतना किया कि सहा नहीं जाता। कर चुका बहुत कुछ, बस अब ना आप पेट से निकल। चल निडर वाले, पर लोग के रास्ते चल। महाराज, इतनी गर्मी बच्चों के साथ ठीक नहीं। वह तो नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, और तेज भाई को छाती नहीं चल जाती है। देखो जरा उसका देखो, जो अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह के मुस्कुराना बिजली मुझ पर गिराता है।
क्या हो गया? पाँव क्यों नहीं आगे बढ़ता? परसा पहाड़ हो गया जो उठा नहीं उठता। देखना, समझना, सावधान, कहीं मूर्ख होकर न जा जाना। ऐसा न हो इसी जगह आपका मंदिर हो हमें बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखे। ये नाथ यदि स्वीकार करो, ये हार भेंट कर सकते हैं। लक्ष्मण, तुम भी क्यों चुप नहीं होते? और महाराज, आप भी नरमी रखें। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। है परशुराम नाम मेरा और तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनो दो, मुझ पर ही थक जमाता है। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। महाराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम नमते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हैं। राम, तुझे भी धनुष तोड़कर अभिमान हो गया? जरा ये तो बता कि तू कब से बलवान हो गया? महाराज, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें बालक जानकर क्षमा कर दीजिए। अच्छा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है तो ले इस धनुष का चिल्ला चढ़ा के दिखाओ। देखो, बस बस प्रभु, अब मेरा निश्चय हो गया। धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। प्रभु, कृपा करके यह तीर आप विंध्याचल पर्वत की ओर छोड़ दें, ताकि वहां पर राक्षसों का नाश हो और वहां सभी ऋषिगण आराम से तपस्या कर सके। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। तालियां मार दो जोरदार। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार
घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जाओ, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जाओ। हम सुन रहे हैं